अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। देखें, रमज़ान का महीना है और रमज़ान का महीना बाबरकत महीना है। इसमें हमें कुछ हराम कामों के अलावा कुछ हलाल काम भी छोड़ने पड़ते हैं। मसलन हमें कुछ खाने पीने से भी हमें अवॉइड करना पड़ता है कुछ टाइम के लिए। तो देखें, रमज़ान का महीना अपनी बॉडी को मेंटेन करने का हर इंसान के लिए, स्पेशली एक स्पोर्ट्समैन के लिए, एक मेंटेन करने का अपनी बॉडी को एक सबसे बेस्ट पीरियड होता है। लेकिन हम उसमें बेवकूफ़ी हम ये कर देते हैं कि हम ओवर ईटिंग बहुत कर देते हैं। ओवर ईटिंग पता नहीं क्यों करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कर देते हैं हम ओवर ईटिंग। अक्सर मोस्टली लोग ओवर ईटिंग कर देते हैं। तो देखें, ये फास्टिंग का महीना है, फीस्टिंग का नहीं। तिरमिज़ी की एक हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि एक इंसान के लिए कुछ निवाले ही काफ़ी हैं अपनी कमर को सीधा करने के लिए। और हम ओवर ईटिंग के साथ साथ अनहेल्दी फूड भी बहुत यूज़ करते हैं, पकौड़े, समोसे। तो देखें, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अनहेल्दी फूड को छोड़ दें। लेकिन अब छोड़ नहीं सकते तो कम से कम आप उसे कम कर दें। तो दूसरी बात ये वर्कआउट की, कि वर्कआउट रमज़ान में मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अपना अगर आप वर्कआउट करते हैं डेली रेगुलरली, तो रमज़ान में अपना वर्कआउट उसको छोड़ें मत, उसको कंटिन्यू रखें। क्योंकि एक महीने में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। वेस्ट 32 से 42 हो जाती है। अब 42 तो नहीं, लेकिन काफ़ी बढ़ सकती है वेस्ट। तो देखें, रमज़ान में वर्कआउट का सबसे बड़ा मसला जो होता है ना, वो होता है टाइमिंग का। तो टेंशन ना लें, मैं आपको बताता हूँ अभी कि रमज़ान में वर्कआउट के लिए बेस्ट टाइम क्या हो सकता है। सबसे पहले तो रमज़ान के लिए वर्कआउट करने का जो बेस्ट टाइम है, सबसे पहले नंबर पे वो है सहरी से पहले। सहरी से पहले, और दूसरे नंबर पे अफ्तारी से पहले। जिन्होंने वेट लॉस करना है उनके लिए ये बेस्ट टाइम है। वेट लॉस करना है जिन्होंने, उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम है सहरी से पहले और अफ्तारी से पहले। और तीसरे नंबर पे अफ्तारी से 2 से 3 घंटे बाद, यानी आप यूँ कह लें कि इशा और तरावी के बाद अगर आप जाग ही रहे हैं, तो ये भी एक बेस्ट टाइम हो सकता है वर्कआउट करने का। लेकिन ऑन द अदर हैंड, 3 ऐसे टाइम भी हैं जिन पे आपको वर्कआउट नहीं करना, अवॉइड करना जिनसे। उसमें सबसे पहले नंबर पे है सहरी के बाद, अफ्तारी के बाद, अफ्तारी के फ़ौरन बाद। और तीसरे नंबर में दोपहर में, यानी कि 2-3 बजे, 4 बजे, इस टाइम पे। क्योंकि देखिए, सहरी के बाद और अफ्तारी के बाद का मसला ये है कि हमने खाया होता है और अक्सर औक़ात ओवर ईटिंग की होती है। तो उस टाइम पे हमें वर्कआउट नहीं करना चाहिए। वो खाया हमें रमज़ान से पहले या रमज़ान के बाद या रमज़ान के दौरान, खाने से बाद हमें वर्कआउट नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात, बल्कि दूसरी बात ये दोपहर के वक्त की, दोपहर में हमें इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हम कुछ खा भी तो सकते नहीं हैं। लेकिन अगर आप में इतना स्टेमिना है तो आप कर सकते हैं। अगर आप ओवर ईटिंग नहीं करते, बहुत कम खाते हैं इफ्तारी में, तो आप इफ्तारी के बाद भी आप वर्कआउट कर सकते हैं। और देखें, वर्कआउट के अलावा एक मेन जो मसला है, मेन जो पॉइंट है, वो है डिहाइड्रेशन। आपने करना ये है कि अफ्तारी से लेकर सहरी तक आपने मैक्सिमम आपने पानी पीना है, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। सिर्फ पानी ना पिएं, इसमें फ्रेश जूस पी लें आप साथ साथ। बस आपने डिहाइड्रेशन का ख्याल रखना है कि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि रमज़ान में डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हमने पूरा दिन कुछ खाना पीना नहीं होता है। तो इसीलिए हमें डिहाइड्रेशन का ज़्यादा खतरा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मंथ्स। बाकी जाते जाते यार मैं ये कहूँगा कि डू योर वर्कआउट, अपना वर्कआउट ज़रूर करें, रमज़ान हो या ना हो। क्योंकि देखें, सोफ़े पे या बेड पे बैठ के मूवी देखने से तो काफ़ी अच्छा है। और जाते जाते मैं आपको एक हदीस कोट कर दूँ जिसमें रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि एक कवी मोमिन कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा बेहतर है, कि कवी मोमिन दूसरों के ज़्यादा काम आ सकता है। तो डू योर वर्कआउट यार। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।